डॉक्टर आफिया का केस बिल्कुल सामने आ गया है। तीन बातें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर वन, डॉक्टर आफिया बेगुनाह है और डॉक्टर आफिया को उनके 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के एजेंसियों ने अगवा करके गैर कानूनी तौर पर अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया और अफ़गानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके उनको ज़ख्मी हालत में न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और वहाँ गैर कानूनी तौर पर उनको 21 साल से वो कैद में और 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। वहाँ करके आप लोगों ने जुर्म किया है, अब वक्त आ गया है कि कम अज़ कम उस मजलूम को पाकिस्तान लाया जाए। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर ख़त लिखे। डॉक्टर आफिया की कंडीशन ख़राब है, आपको पता है। अभी उनके वकील ने चंद दिन पहले कहा है कि रिसेंटली, शर्म आती है, हम ये बात कह नहीं सकते लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को पता चल जाए कि पाकिस्तान की हाफिज कुरान बेटी अमेरिका में किस हालत में है। अभी उनके वकील ने, स्टीफन क्राइव स्मिथ ने कहा है कि उनके साथ उनके गार्ड ने, उस जेल के गार्ड ने सेक्सुअली उसको एब्यूज़ किया है। शर्म नहीं आती पाकिस्तानी हुक्मरानों को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान के मुक्तदिरा को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान की एजेंसियों के। उनका जो तीसरा बच्चा है सुलेमान, वो इस वक्त 21-22 साल का होगा, वो गायब है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर सुलेमान को बाजियाब कर ले, जो उस वक्त 6 माह का था, इस वक्त 21-22 साल का नौजवान होगा। वो कहाँ है? आइएगा कि ये जो हुकूमत है, जिनके बारे में ये तस्वर है कि वो उनके पास पाकिस्तान के अंदर भी कोई इख्तियार नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने में कामयाब? क्यों इख्तियार नहीं है? एक ख़त लिखना, यानी इस तरह इमरान शफीक एडवोकेट साहब ने कहा कि आप ये लिख लें, वहाँ पे 3 लाइनें लिख लें और जज ने अब कहा है कि मैं तुमसे करवा के अब रहूँगा। एक ख़त आप नहीं लिख सकते, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को एक ख़त आप नहीं लिख सकते। इसलिए अगर आपके पास इख्तियार नहीं और ख़त नहीं लिख सकते, कौम को बता दें कि हम नहीं लिख सकते, लेकिन कौम को धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें। ये आप कहें कि 100 दिनों में लाएंगे और फिर ख़त तक नहीं लिख सकते, तो ये झूठ, ये फ्रॉड और ये धोखा कौम के साथ मज़ीद। साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो डॉक्टर फौजिया के, डॉक्टर आफिया केस में वकील हैं इमरान शफीक एडवोकेट साहब, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे मजलूम बेटी डॉक्टर आफिया का केस बिल्कुल सामने आ गया है। 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर वन, डॉक्टर आफिया बेगुनाह है और डॉक्टर आफिया को उनके 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के एजेंसियों ने अगवा करके गैर कानूनी तौर पर अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया और अफ़गानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके उनको ज़ख्मी हालत में न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और वहाँ गैर कानूनी तौर पर उनको 21 साल से वो कैद में और 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि वो बेगुनाह है और ये जुर्म किया है उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत और एजेंसियों ने। और उसके साथ साथ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि उनका जो तीसरा बच्चा है सुलेमान, वो इस वक्त 21-22 साल का होगा, वो गायब है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर सुलेमान को बाजियाब कर ले, जो उस वक्त 6 माह का था, इस वक्त 21-22 साल का नौजवान होगा। वो कहाँ है? वो किसके पास है? फौरी तौर पर सुलेमान को बाजियाब किया जाए, इसलिए कि आज अदालत में साबित हो गया कि डॉक्टर आफिया को 3 बच्चों के साथ बेगुनाह अगवा किया गया था हुकूमत पाकिस्तान और एजेंसियों ने। नंबर वन। दूसरी बात, ये बात साबित हो गई कि हुकूमत पाकिस्तान ही रुकावट है डॉक्टर आफिया को लाने में। आप देखें, बायलैटरल एग्रीमेंट के हवाले से आज अदालत ने जिस तरह गुस्से का इजहार किया है, जिस तरह हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की नालायकी और हुकूमत की रेड टेपिज्म के ज़रिए से, डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए से डॉक्टर आफिया के केस को लटकाने की जो रवैया है हमारी हुकूमत का, उसके ऊपर जो तनकीद की है, उससे वाज़ेह हो गया कि असल रुकावट इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं और डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वो इस्लामाबाद में हुक्मरानों के ईवानों के अंदर मौजूद हैं। ये लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया वापस आ जाएँ, तो ये शर्मनाक है। हालांकि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं, इनके भाई ने 10 साल पहले, 12 साल पहले डॉक्टर आफिया के घर जाकर उनकी मरहूम अम्मी के साथ, वालदा के साथ वादा किया था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो 100 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाएंगे। 3 हुकूमतें उनकी आ गई, एक उनकी और 2 उनके छोटे भाई की, लेकिन अभी तक मासूम आफिया वो अमरीकी कैद में है गुज़िश्ता 21 साल से। तो दूसरी बात तो यह हो गई।
तीसरी बात ये कि जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल आसानी से डॉक्टर आफिया आ सकती है। मैं कहता हूँ हफ्तों में नहीं, चंद दिनों में डॉक्टर आफिया पाकिस्तान आ सकती है अगर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कंपेशनेट ग्राउंड पर एक क्लेमेंसी पिटीशन फाइल करे और ख़त लिखे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान आ सकती है। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले करके, अपने बच्चों के साथ अगवा करके आप लोगों ने जुर्म किया है। अब वक्त आ गया है कि कम अज़ कम उस मजलूम को पाकिस्तान लाया जाए। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर ख़त लिखे। डॉक्टर आफिया की कंडीशन ख़राब है, आपको पता है। अभी उनके वकील ने चंद दिन पहले कहा है कि रिसेंटली, शर्म आती है, हम ये बात कह नहीं सकते लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को पता चल जाए कि पाकिस्तान की हाफिज कुरान बेटी अमेरिका में किस हालत में है। अभी उनके वकील ने, स्टीफन क्राइव स्मिथ ने कहा है कि उनके साथ उनके गार्ड ने, उस जेल के गार्ड ने सेक्सुअली उसको एब्यूज किया है। शर्म नहीं आती पाकिस्तानी हुक्मरानों को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान के मुक्तदिरा को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान की एजेंसियों को कि एक बेगुनाह कौम की हाफिज कुरान बेटी को आपने अगवा करके अमेरिका को फिरोख कर दिया और अब वहाँ वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली उसको अब्यूज किया जा रहा है। उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसका वकील उसकी गवाही दे रहा है। तो इसलिए उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो एक ऐसे जेल के अंदर है जिसे जहन्नम का गड़ा कहा जाता है, जो अमेरिका की बदनाम तरीन जेल है, जहाँ हर किस्म की एब्यूज होती है, उसको वहाँ पे रखा गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखे और कंपेशनेट ग्राउंड पर क्लेमेंसी पिटीशन फाइल करें। वो चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। मैं आवाम से कहता हूँ कि आफिया के लिए, मजलूम आफिया के लिए, हाफिज कुरान पाकिस्तान की इस बेटी के लिए उठें और आफिया मूवमेंट का साथ दें, डॉक्टर फौजिया का साथ दें, डॉक्टर फौजिया के वकील आफिया केस में इमरान शफीक का साथ दें और उस वक्त तक ये साथ दें जब तक उस मजलूम बच्ची को, उस बेटी को, हाफिज कुरान पाकिस्तान की उस गैरत को हम पाकिस्तान न ला सकें। तो इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आफिया मूवमेंट का साथ दें, आफिया की रिहाई के लिए उठें और आफिया की रिहाई के लिए हर कोशिश का वो साथ दें। मैं खुद इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सितंबर के अंदर अमेरिका जाऊँ इसी केस के सिलसिले में, ताकि अमरीकी इलेक्शन से पहले डॉक्टर आफिया की रिहाई की कोशिशों को मजीद तेज़तर किया जा सके। रहीम, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान वापसी के हवाले से आज मुकदमे की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने इसकी बड़ी तफसीली समाअत की और अरसे दराज से वो इस केस की समाअत करते चले आ रहे हैं। आज की समाअत इस मुकदमे में बहुत अहमियत की हामिल है। मैं ये कहूँगा कि आज तक जितनी प्रोग्रेस इस केस में हुई है, उसमें आज की समाअत में जो मसले की जड़ है उस पर जज साहब ने आज हाथ रखा है। और पूरे आज अदालत में असल में हमने 2 दिन पहले अमरीकी जो वकील थे आफिया सिद्दीकी साहिबा के, उनकी एक डिक्लेरेशन